इसलिए मित्रों, यहाँ मंच पर बैठे हरेंद्र जी, हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस 75 साल की यात्रा में करीब 25 साल के गवाह हम भी हैं, हम भी उसके साक्षी रहे हैं। और देखिए, किसी संगठन को 75 साल पूरा करना ही कोई सामान्य बात नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना के 100 साल पूरा करने जा रहा है। विद्यार्थी परिषद 75 साल पूरा करने जा रहा है। यहाँ तो 10 साल 20 साल के बाद संगठन दिखाई नहीं पड़ते हैं। और ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है जो पहले से ज्यादा ताकतवर है। हमारे समय में 1-2 मुश्किल से छात्रा कार्यकर्ता दिखाई पड़ती थी। आज छात्रा कार्यकर्ताओं की फौज है। हमारे समय में मुश्किल से 5-7 पूर्ण काली कार्यकर्ता हुआ करते थे। आज 50 की संख्या में पूर्ण काली कार्यकर्ता बिहार के अंदर विद्यार्थी परिषद के। अगर हम लोगों ने 15,000 मेंबरशिप कर लिया तो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। आज मुझे पता नहीं बिहार के अंदर विद्यार्थी परिषद के सदस्यों की कितनी बड़ी संख्या है। तो ये ताकत है विद्यार्थी परिषद की। और बिहार में विद्यार्थी परिषद ने जो माइलस्टोन कायम किया है, 74 आंदोलन से लेकर इमरजेंसी की लड़ाई से लेकर, जब भी इस देश के छात्र आंदोलन और छात्र संगठनों का इतिहास लिखा जाएगा, बिहार के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। और आज जब हम चर्चा कर रहे हैं 75 साल की, रविंद्र केसरी जी का जिक्र आया। संभवतः बिहार के पहले संगठन मंत्री थे प्रोफेसर रविंद्र केसरी। गोविंदाचार्य जी, राम बहादुर राय, जिन लोगों की मेहनत का परिणाम है कि आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यहां तक पहुंचा है। मेरे मित्रों, हमने 75 साल की यात्रा पूरी कर ली और अब अमृत काल प्रारंभ हुआ है। ये तो अमृत महोत्सव है। अब ये अमृत काल प्रारंभ हुआ है। अगला 25 साल भारत का कैसा होगा और उसमें विद्यार्थी परिषद का क्या योगदान होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगले 25 वर्षों में हमें मिलकर भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। ये जो विकसित राष्ट्र का जो सपना है, जो संकल्प है, और से अगला जो 25 साल है। और मित्रों, मैं आपको स्मरण कराना चाहूंगा, आजादी के ठीक पहले के 25 साल, यानी 1947 के पहले के 25 साल, गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आते हैं, लोगों में विश्वास पैदा करते हैं यह देश आजाद हो सकता है। और 25 साल के अंदर इस देश ने ब्रिटिश गुलामी से मुक्ति पाकर अपनी आजादी को हासिल कर लिया। वो कालखंड था। और आजादी का ये अमृत काल, ये भारत के इतिहास का ऐसा ही पड़ाव है। हमारे पास 25 वर्ष का अमृत कालखंड है। इन 25 वर्षों में हमें मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। मेरे मित्रों, आजादी का ये अमृत काल विरासत को सहेजते हुए विकास के नए आयाम गढ़ने का अमृत काल है। आजादी का ये अमृत काल देश को नई दिशा देने का अमृत काल है। आजादी का ये अमृत काल अनंत सपनों को, असंख्य आकांक्षाओं को पूरा करने का अमृत काल है। इस अमृत काल का आह्वान है, मुक्त मातृभूमि को नवीन मान चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। मुक्त गीत हो रहा, नवीन राग चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। अगला जो 25 साल है, नई ऊर्जा, नई ताकत, नया प्राण ये चाहिए। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उस दिशा में काम करेगा। मेरे मित्रों, अगला जो अमृत काल है, 25 वर्ष, हमें नेशन फर्स्ट की भावना से आगे बढ़ना होगा। हमें कर्तव्य पथ को सर्वोपरि रखना होगा। हमें अपने व्यवहार से उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। हमें निरंतर खुद में सुधार करते रहना होगा। हमें अपने नए रास्ते खुद अपनाने होंगे। हमें खुद को खपाना होगा, तपाना होगा।
हम लोक कल्याण को ही जीवन का मंत्र बनाना होगा, हमें अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करेंगे तो देशवासियों को भी नई प्रेरणा मिलेगी। और मित्रों, अभी मेरे पूर्व के लोग जिस भारतीय विचार और विदेशी विचार का जिक्र कर रहे थे, तो जो अगला 25 साल का भारत है वो किन विचारों पर आधारित होगा। तो ये जो भारत की परंपरा है, ये जो भारत का विचार है, ये सत्यमेव जयते का विचार है। ये भारत का विचार अहिंसा परमो धर्म का विचार है। ये भारत की परंपरा एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती का विचार है। ये भारत का विचार पौधे में भी परमात्मा होता है, ये उसका विचार है। भारत का विचार वसुधैव कुटुंबकम का विचार है। भारत का विचार सर्वपंथ संभाव का विचार है। भारत का विचार अपोदीप भव का विचार है। भारत का विचार तेन ततेन भुंजिता का विचार है। भारत का विचार सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का विचार है। भारत का विचार न त्वहम कामे राज्यम न मोक्षम पुनर्जन्म, इसका विचार है। भारत का विचार वैष्णव जन तेने कहिए ये पीड़ पराई जाने रे का विचार है। भारत का विचार जन सेवा ही प्रभु सेवा है, ये इसका विचार है। भारत का विचार सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यम कर्मावही का विचार है। भारत का विचार नर करनी करे तो नारायण हो जाए। भारत का विचार नारी तो नारायणी। भारत का विचार यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और भारत का विचार जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गिरिसे का विचार है। तो ये जो भारत का विचार है, इन्हीं विचारों को लेकर अगले 25 साल के भारत का हमको निर्माण करना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से पिछले 75 साल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस देश के विकास में अहम योगदान दिया है, उसी प्रकार इस अमृत काल में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में अपना अहम योगदान देगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।